हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 के इंग्लिश के लेसन नंबर 13 को। इस लेसन का नाम है बच्चों वन वे टिकट। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज की ओर। बच्चों, इस लेसन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर इस लेसन से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है और सीखना है। तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ बच्चों, ऐसे ही आप रिपीट कर लीजिएगा और इसका मीन्स याद कर लीजिएगा। जैसे फिलिंग, जाइंट व्हील, पूल, स्केयर, वुडन, अवेलेबल, डिजी, अ जॉय राइड और जर्नी। इस तरीके से ये डिफिकल्ट वर्ड्स हो जाते हैं। इनके सभी के आप मीनिंग भी याद कर लीजिएगा, जिससे कि ये कभी भी कहीं और भी यूज हो तो वहाँ आपको आसानी से ये याद आ जाए। जैसे कि हम लें फिलिंग, फिलिंग मीन्स होता है भरपेट, ठीक है। जाइंट व्हील, एक बड़ा व्हील वाला एक झूला होता है, उसे जाइंट व्हील बोलते हैं। स्केयर्ड मीन्स होता है डरना, ठीक है। जॉय राइड मतलब आनंददायक राइड, सवारी, ठीक। इस तरीके से जर्नी, जर्नी मीन्स यात्रा। इस तरीके से इन सभी के मीनिंग आपको याद कर लेना है, जिससे कि आपकी वर्ड्स पावर बढ़ेगी और आपको इंग्लिश और ज्यादा इजी लगेगी। अब बच्चों, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके आंसर हम अपने लेसन के बेस पर देंगे। अगर हमने अच्छे से लेसन समझ लिया है तो बड़ी इजीली हम इनके आंसर दे पाएंगे। तो देख लेते हैं बच्चों इनके आंसर्स। अब बच्चों, जो कॉम्प्रिहेंशन का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक मोस्ट व्हेन दे रीच द फेयर। जब बच्चे मेले में पहुंचे तो उन्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? तो जब बच्चे मेले में पहुंचे थे तो उन्हें सबसे ज्यादा वहां की लाइट्स यानी रोशनी पसंद आई थी, ठीक। तो इसका आंसर आप लिखेंगे चिल्ड्रन लाइक द लाइट्स इन द फेयर द मोस्ट। बच्चों को सबसे ज्यादा रोशनी पसंद आई थी फेयर में, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर। बच्चों ने एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय क्यों लिया? तो वो बच्चों इसलिए निर्णय लिया था क्योंकि मेले में वो जानते थे कि अगर कोई बच्चा खो गया तो वो उस बच्चे को ढूंढने में उनका सारा टाइम निकल जाएगा और वो मेले का मजा नहीं ले पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम एक साथ रहेंगे ताकि कोई बच्चा खोए ना, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू स्टे टुगेदर। बच्चों ने निर्णय लिया एक दूसरे के साथ रहने का, सो दैट दे आर नॉट लॉस्ट इन द क्राउड, क्योंकि वो भीड़ में कहीं खो ना जाए, इसलिए उन्होंने एक साथ रहने का निर्णय लिया था। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू थिंक जलेबीज एंड भजियास आर फिलिंग। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जलेबी और भजिया एक पेट भरने वाला खाना है? तो बच्चों, जलेबी और भजिया है वो एक हैवी फूड है। हैवी फूड मतलब भारी खाना है, जिसे खाने से पेट भर जाता है और वो बहुत देर में डाइजेस्ट होता है यानी पचता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जलेबी है और भजिया है वो एक फिलिंग फूड है, ठीक है, पेट भरने वाला खाना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आई थिंक जलेबियंस एंड भजियास आर फिलिंग बिकॉज। मुझे ऐसा लगता है कि जो जलेबीज और भजिया है वो एक पेट भरने वाला खाना है क्योंकि दे आर हैवी, क्योंकि ये एक भारी खाना है, एंड टेक लॉन्ग टू डाइजेस्ट, और एक लंबा समय लेता है ये डाइजेस्ट होने में। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू लाइक ए कैटरपिलर ट्रेन राइड। आपको कैटरपिलर ट्रेन राइड की सवारी क्यों पसंद है? तो बच्चों, कैटरपिलर जो इल्ली के आकार की जो ट्रेन थी उसकी सवारी आपको क्यों पसंद है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इल्ली के आकार वाली जो ट्रेन थी, एक तो वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और दूसरी बात वो पूरे मेले को भी घुमा रही थी, इसलिए मुझे वो कैटरपिलर ट्रेन की राइड पसंद है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आई लाइक द कैटरपिलर ट्रेन राइड बिकॉज। मुझे कैटरपिलर ट्रेन की राइड पसंद है क्योंकि इट इज ए जॉय राइड, क्योंकि ये एक आनंददायक राइड है, एंड इट टेक अस राउंड द फेयर टू, और ये हमें मेले को भी घुमाती है, इसलिए मुझे इसकी राइड पसंद है। जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट काइंड ऑफ सीड्स डज ए मैरी गो राउंड हैव। तो जो मेले में एक मैरी गो राउंड नाम का एक झूला था जिसमें गोल गोल चक्कर घुमाता था वो, तो उसकी जो सीट थी वो किस टाइप की थी? तो बच्चों, जो मैरी गो राउंड झूला था उसकी सीट एक घोड़े के आकार की थी, ठीक है, मतलब उसकी सीट की जगह पे लकड़ी के घोड़े लगे हुए थे, ठीक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द मैरी गो राउंड हैज डेकोरेटेड वुडन हॉर्सेज एज सीट्स। तो मैरी गो राउंड में लकड़ी के घोड़ों का इस्तेमाल किया गया था सीट की जगह पर, ठीक है, मतलब वहां सीट ना होते हुए लकड़ी के घोड़े लगा दिए थे, जिससे कि बच्चे और ज्यादा आकर्षित हो रहे थे। वो सोच रहे थे झूला का झूला घूमेंगे और घोड़े की राइड का भी मजा लेंगे, ठीक।
सिक्स्थ है, ये है व्हाई डिड लंबू वांट टू गो ऑन ए मैरी गो राउंड। तो लंबू जो लड़का था वो मैरी गो राउंड झूले पर क्यों झूलना चाहता था, क्योंकि वो घोड़े की राइड का भी मजा लेना चाहता था, इसलिए वो मैरी गो राउंड झूले पर घूमना चाहता था। ठीक, तो इसका आंसर होगा द लंबू वांटेड गो ऑन ए मैरी गो राउंड एज ऑन इट दे कुड राइड ए हॉर्स टू, क्योंकि वो घोड़े की सवारी भी कर सकता था, मतलब राइड झूला तो झूलता, लेकिन है ना जो घोड़े की सवारी का भी मजा वो ले सकता था, इसलिए वो मैरी गो राउंड झूला झूलना चाहता था। सेवेंथ है व्हाई इज द स्टोरी कॉल्ड वन वे टिकट। तो इस स्टोरी का नाम वन वे टिकट क्यों रखा गया, मतलब एक तरफ का टिकट क्यों रखा गया, क्योंकि जब बच्चे फेयर के लिए जा रहे थे तो उनके रास्ते में जो बस थी वो खराब हो गई थी, तो एक साइड का तो उन्होंने टिकट लिया ही नहीं था, लेकिन जब आ रहे थे उस टाइम पे उन्होंने टिकट लिया था, इसलिए इस स्टोरी का नाम वन वे टिकट रखा गया था, मतलब एक ही साइड का टिकट। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑल द फाइव फ्रेंड्स कलेक्टेड देयर मनी दे हैड एंड देन ओनली दे वर एबल टू बाय अ वन वे टिकट फॉर द रिटर्न जर्नी। सभी दोस्तों के पास इतना ही पैसा था कि वो एक तरफ का ही टिकट ले सकते थे, इसलिए इस स्टोरी का नाम वन वे टिकट रखा गया। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे हो जाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। और बच्चों जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है वर्ड पावर। इसमें ए नंबर वाला है यूज द पैरासिस गिवन बिलो इन सेंटेंस गिवन आफ्टर देम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ हमें पैरासिस दिए हैं, जैसे कि ऑप्ट फॉर, गेट लॉस्ट, फाइंड आउट, जॉय राइड्स, गेट डिजी, पूल मनी, गो राउंड। ठीक है, इन पैरासिस का यूज करके इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने ये एक एग्जांपल भी दिया है, द फोर फ्रेंड्स पूल्ड देयर मनी टू बाय बस टिकट्स। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने एक एग्जांपल भी दे दिया है। अब हम ये फर्स्ट वाला देख लेते हैं सेंटेंस, आई हैव पुट माई पेन समवेयर। मैंने अपना पेन कहीं पर रख दिया है। आई एम नॉट एबल टू ट्रेस इट, और मैं इसे ट्रेस नहीं कर पा रहा, मतलब ढूंढ नहीं पा रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रेस इट। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट विल यू डैश आफ्टर मैट्रिकुलेशन, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तो आप क्या चूज करेंगे, क्या चुनेंगे मैट्रिकुलेशन के बाद। ठीक है, मैट्रिकुलेशन के बाद, क्योंकि ना मैट्रिक के बाद हमें एक सब्जेक्ट चुनना रहता है 10th क्लास के बाद, तो क्या चुनेंगे आप, आर्ट्स चुनेंगे या साइंस चुनेंगे या कॉमर्स चुनेंगे। ठीक, तो इन तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्ट फॉर। थर्ड है द चाइल्ड हेल्ड हिज मदर्स हैंड टाइटली। बच्चे ने अपनी माँ का हाथ जोरों से पकड़ा हुआ है, सो दैट ही मे नॉट गेट लॉस्ट, क्योंकि वो कहीं खो ना जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा गेट लॉस्ट। ठीक, फोर्थ है डैश द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। इस सम का करेक्ट सॉल्यूशन ढूंढो, तो ढूंढने के लिए क्या आ जाएगा, फाइंड आउट। ठीक, फिफ्थ है देयर वर सेवरल डैश एट द फेयर। उन्होंने बहुत सारी जॉयफुल राइड्स ली, मतलब आनंददायक सवारियां की। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जॉय राइड्स, आनंददायक सवारियां। ठीक, सिक्स्थ है इफ यू स्टैंड अंडर द हॉट सन यू विल गेट डिजी। तो अगर आप है ना गर्म तमतमाते हुए सूरज के नीचे खड़े होगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे, तो इसका मीन्स हो जाएगा गेट डिजी मीन्स चक्कर आना। ठीक, सेवेंथ है द प्रिंसिपल लाइक्स टू गो राउंड द स्कूल टू सी ऑल द क्लासेस। तो प्रिंसिपल को पसंद है अनौपचारिक तौर पे स्कूल में घूमना, स्कूल की हर एक क्लास में घूमना। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा गो राउंड। तो इस तरीके से बच्चों ये थर्ड का ये ए नंबर वाला पार्ट भी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बी वाला पार्ट है वो है गिवन बिलो आर सम वर्ड्स व्हिच हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स, पेयर देम टुगेदर एंड मैच देयर मीनिंग। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनका साउंड एकदम सेम है। देखो पढ़कर देख लेते हैं, फेयर, हेयर, फेयर, ईयर। ठीक है, साउंड एकदम सेम है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है, हर एक का अर्थ अलग है, तो उसके यहाँ पर इनके अर्थ दिए हैं, मीनिंग दिए हैं, तो हमें इन वर्ड्स को उनके मीनिंग से मैच करवाना है। तो देख लेते हैं, ये है पहला फेयर। ठीक, तो फेयर मीन्स होता है बच्चों यहां पर दिया अपोजिट ऑफ देयर रिसीविंग साउंड बाय एयर मनी पेड फॉर अ टिकट। हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब फेयर मीन्स होता है किराया, इसका मीन्स होता है किराया, मतलब मनी पेड फॉर अ टिकट, ऐसा पैसा जो टिकट खरीदने के लिए दिया जाता है, तो वो भी किराया ही होता है। ठीक है, तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। हेयर, हेयर मीन्स होता है यहाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों अपोजिट ऑफ देयर, मतलब वहां का अपोजिट, मतलब विलोमार्थी, उल्टा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वहां का यहाँ। ठीक है, तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। फेयर, फेयर मीन्स होता है बच्चों मेला। ठीक है, फेयर मीन्स मेला, तो ये हो जाएगा गैदरिंग ऑफ शॉप्स ईटीसी,
या फिर एटसेट्रा भी पढ़ेंगे फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगाई जाती हैं पब्लिक के मनोरंजन के लिए, तो वो कौन सी जगह होती है, मेला। ठीक है, तो यहाँ इसे हम फेयर को इससे मैच करवा देंगे। अगला है ईयर। ईयर होता है बच्चों सुनना। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिसीविंग साउंड्स बाय ईयर, मतलब कानों के द्वारा जो आवाज रिसीव की जाती है, तो उससे भी हम क्या बोलते हैं, सुनना। तो ये इससे हम इसे मैच करवा देंगे। इस तरीके से ये हमारा बी वाला पार्ट भी हो जाता है। अच्छा, तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।